जामवंती नंदन सांब अकेले ही बहुत बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले योद्धा थे। वे स्वयंवर से दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को हर लाए। इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ। कौरव कहने लगे कि वे लोग हमारी ही कृपा से, हमारी ही दी हुई धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं। यदि वे लोग इस लड़के के बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ आएंगे तो हम लोग उनका सारा घमंड चूर चूर कर देंगे। तब बंदी बनाने के लिए कौरव अनेक वीर योद्धा को सांब के पीछे भेजा। जब सांब ने देखा कि अनेक योद्धा मेरे पीछे आ रहे हैं, तब वह अकेले सिंह के समान युद्ध भूमि में डट गए और उन सबों पर बाणों की वर्षा करने लगे। अंत में सांब को बंदी बना लिया गया, फिर हस्तिनापुर ले गए। नारद जी से यह समाचार सुनकर यदुवंशियों को बड़ा क्रोध आया। वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। जब यह बात बलराम जी को पता चली, यह लड़ाई झगड़े को ठीक न समझा। फिर वे शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। बलराम जी ने कौरवों से कहा कि महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है, उसका पालन करो। महाराज उग्रसेन ने कहा है कि हम जानते हैं कि तुम लोगों ने मिलकर अधर्म से धर्मात्मा सांब को हरा दिया और बंदी बना लिया है। हम यह सब सह लेते हैं क्योंकि हम संबंधियों में फूट नहीं डालना चाहते। इसीलिए अब झगड़ा मत बढ़ाओ और सांब को उसकी पत्नी के साथ हमारे पास भेज दो। यह बात सुनकर कौरव तिलमिला उठे और कहने लगे, वाह, आज पैरों की जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जो मुकुट से सजी हुई है। यदुवंशियों के पास अब राज चिन्ह रहने का कोई आवश्यकता नहीं है, अब उनसे छीन लेना चाहिए। कौरवों की ऐसी बातें सुनकर बलराम जी क्रोध से तमतमा उठे और कहने लगे कि जिन दुष्टों का अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति नहीं चाहते। उन्हें समझा बुझा कर नहीं, दंड देकर रास्ते पर लाना चाहिए। यदुवंशी और श्री कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। मैं उन लोगों को समझा बुझाकर सुलह करने यहाँ आया, फिर भी ये मूर्ख ऐसे दुष्टता कर रहे हैं। इन्हें शांति प्यारी नहीं, कलह प्यारी है। भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन के अधिकारी नहीं हैं। अच्छी बात है, सारे जगत की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी जिनके चरणों की उपासना करती हैं, ब्रह्मा, शंकर, मैं और लक्ष्मी जी जिनके चरणों की धूल सदा सर्वदा धारण करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के लिए राज सिंहासन कहाँ रखा है। बेचारे यदुवंशी कौरवों का दिया हुआ पृथ्वी का एक टुकड़ा भोगते हैं। क्या खूब कहा, हम लोग जूती हैं और ये कुरुवंशी स्वयं सिर हैं। ये लोग ऐश्वर्य से पागल हो रहे हैं। मैं आज इनके होश ठिकाने लगाता हूँ। फिर बलराम जी ने क्रोध में कहा कि मैं इस पृथ्वी को कौरवहीन कर डालूंगा। वे अपना हल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने हल की नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और उसे डुबोने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे। तब कौरव डरने लगे और बलराम जी से क्षमा मांगने लगे। दुर्योधन ने सांब और अपनी पुत्री लक्ष्मणा को बड़े प्रेम से विदा किया। यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा और गंगा जी की ओर कुछ झुका हुआ है और इस प्रकार यह भगवान बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है।